90 की दिहाई की सियासत कब तक चलेगी? दुनिया में और घरों में और खानदानों में, मुल्कों में मुफादात को सामने रख के काम होते हैं। IMF के साथ मीटिंग हुई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की। IMF के कुछ शराइत थे, आपने देखा कि पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, आज शायद बिजली की भी कीमत बढ़ा दी गई है, लेकिन ये टेम्पररी है। इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मार्केट में निकलते होंगे तो आज जो कीमतें होंगी चीजों की, कल वो बढ़ चुकी होती होंगी, परसों वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये मईशत की सूरत हाल है। जब डॉलर 184 का था तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ और ये कहा था कि जनाब महंगाई बहुत ज्यादा है, मईशत इस वक्त बिल्कुल जमीन पर आके लेट चुकी है और इसको उठाना है। इस वजह से खान साहब की हुकूमत को भगाना है। अब खान साहब की हुकूमत को भगा तो दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून आई है तो जनाब मईशत शायद कुएं में जा गिरी है। पहले तो जमीन पे थी, अब कुएं में जा गिरी, क्योंकि डॉलर 202 तक गया था। अब सवाल यह है कि इतनी मईशत के बुरे हाल हैं, फिर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे दिन गैर मुल्की दौरा करते हैं। सऊदी अरब से वापस आया, उसके बाद से अब वो तुर्की में मौजूद हैं और तुर्की में मौजूद होने के बावजूद जनाब वो यहां पर जाने से पहले लाखों करोड़ रुपए के इश्तेहारात भी चला के चलेगा कि भाई मैं वहां पर जा रहा हूं, इस तरह के मामलात हैं, ये हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने दौरा करना भी है तो जनाब आपको इतनी लंबी चौड़ी काबीना ले जाने की क्या जरूरत है, 40 मेंबर ले जाने की क्या जरूरत है? इस पर मजीद बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब से ज्वाइन कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल साहब में ज्वाइन करें। चौधरी साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइएगा, अब तो आप तो ये लोग कह रहे थे कि सर जहर खाने के पैसे नहीं है, अब इस चीज के पैसे कहां से निकल कर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। 40 रुकनी जिस वफद का आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने त्यारे में गए हैं, जो वजीर आजम का त्यारा है, और बाकी लोग जो हैं वो जो आम आपके पैसेंजर त्यारे जाते हैं उन पे गए हैं। और रही बात के जी अखबारात के इश्तेहारात बिल्कुल कोई जरूरी नहीं थे, नहीं दिया जाना चाहिए। हमने ये दरख्वास्त की है मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा से भी और जनाब वजीर आजम से भी कि इनकी जरूरत नहीं थी और आइंदा ऐसे काम। ये दरख्वास्त आपको मरियम नवाज साहिबा से करनी चाहिए। वो कहती हैं कि मैं मैनेज करती हूँ मीडिया को, तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा के हाथ में क्या है इस वक्त? करना चाहेंगे, मैं तो वो कहूंगा जो मैंने किया है या जो हमने बतौर पार्टी किया है, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम लीग नून के वर्कर, मुझे भी ये बात मुनासिब नहीं लगी और हमने ये बात पहुंचाई है और जहां पहुंचानी चाहिए थी वहां पहुंचाई है। जो चीजें मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचानी होती है वहीं पे पहुंचाते हैं। अच्छा। और वो भले तरीके से सुनती भी हैं, उन पे अमल भी करती हैं और जो हम उनसे तवक्को करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके मुताबिक अवामी महाज पे बखूबी डटी हुई हैं। तो वो अपना काम करती हैं, अच्छे तरीके से करती हैं। शहबाज साहब अपना काम करते हैं, उन तक ये बात पहुंचानी थी, पहुंचा दी और हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा इस तरह की इश्तिहार हमें ना। अरे सर, मुझे क्योंकि नबील साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है, एक सवाल मेरा आपसे, सर ये 90 की दिहाई की सियासत कब तक चलेगी? ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, 7 बजे उठता हूं। सर अब लोग वर्क हार्ड पे नहीं जाते हैं, वर्क स्मार्ट पे जाते हैं। आप सुबह 6 बजे उठ के वो काम नहीं कर सकते जो आप हो सकता है 9 बजे उठ के कर लो। अब ये दोबारा से इश्तिहारात वाली कहानी, जब आप लोगों का पहले दौरे हुकूमत पर था तब भी आपको खान साहब ने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, अभी भी आप तस्लीम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सर क्या कुछ चेंज नहीं आया? जी चेंज हर तरह से आया है। अब इमरान खान साहब ने वो जो इश्तिहार दिया था, हम मसरूफ थे, आपको याद होगा। वसीम अकरम प्लस के इश्तिहारात जो दिए जाते रहे वो भी याद होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो बात हुई वो तस्लीम की। हमारे अंदर इतना सियासी और इखलाकी जुर्रत है कि हम अपनी कमी को ताही को। रही 6:30 बजे जागने की, 6:30 बजे जागने वाले ही कामयाब हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ज्यादा काम से स्मार्ट काम, बिल्कुल स्मार्ट काम भी हम ही ने किए। और आप 13 से 18 देख लें जो काम हुए, इंशाल्लाह ताला हम ना तो इमरान खान की तरह ये कहेंगे कि हमें पता नहीं था मुल्की हालात क्या है, खजाने के हालात क्या है, ना हम ये कहेंगे कि हमें ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं मिली, ना हम ये कहेंगे कि मुझे वुज़रा अच्छे नहीं मिले, ना हम ये कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला। कहते हैं हालात अच्छे नहीं मिले आपको, मईशत के हालात बहुत बुरे हैं। ये बुरे हैं, उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। अच्छा। सऊदी अरब जाना भी उसी लिए था। अच्छा। सऊदीया के 2 प्रोजेक्ट थे जो ऑयल रिफाइनरीज लगनी थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में मेमोरेंडम साइन हुआ और इमरान खान साहब ड्राइवरी तो करते रहे, शायद चाकी लेके उनकी गाड़ी साफ करते, वो भी फिर भी काम ना बनता। दुनिया में और घरों में और खानदानों में, मुल्कों में
मुफादात को सामने रख के काम होते हैं। ठीक है। सऊदीया का कारोबारी मुफाद का ख्याल रखेंगे वो आपके साथ चलेंगे, नहीं होगा तो वो नहीं रखेंगे। ठीक है। 2 ऑयल रिफाइनरीज लगनी थी, एक हब के करीब और एक गवादर में। 3.5 साल में इमरान खान साहब ने टके का काम नहीं उसके ऊपर किया, सिर्फ बातें करते रहे। इसी तरह आपने तुर्की की बात की, तुर्की के साथ बहुत सारे दिफाई मुआहदे हैं, और अगर मैं आपको याद कराऊं कि हमारे F-16 जब अमेरिकन ने इनकार किया तब से ओवरहालिंग और रेनोवेशन का काम F-16 का तुर्की में हो रहा है। वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपके इसकी एयर डिफेंस की। और अभी आप जो पेड़ भरेंगे तो तमाम मामला करेंगे ना, अभी तो पेड़ भरने का मामला प्यारे बनाने जा रहे हैं, वो भी तुर्की के साथ मिलके जा रहे हैं। तो क्या अगर आपका दिफा मजबूत हो तो आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी? यकीनन होगी। इसी तरह तुर्की ने आपको बहुत सारे बाकी कामों में कारोबारी लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, और तुर्की ने एज ए गवर्नमेंट आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आज का बहुत बड़ा इशू है, लाहौर में सिखाया भी, बतलाया भी, करके भी दिखाया। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो सर्विस बनाने में आपको टेक्नोलॉजी और जितनी उसकी हावनो थी वो सारे शौक पूरे करें, लेकिन ये तो पेट भरे वाले शौक है ना, पेट खाली हो तो ये शौक बेमायने से लगते हैं। अच्छा सर, ये सरदार साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मैं आता हूं आपकी तरफ, वापस आता हूं सर, वापस आता हूं सर। सरदार, ये नबील कबूल साहब भी हमारे साथ, क्योंकि मौजूद मेहमान है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर ये हुकूमत कहती है आप भी के जहर खाने के पैसे नहीं है, तो अब ये जो ये शाहाना खर्चे हो रहे हैं, ये 40 मेंबरान को लेके जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं, अभी सऊदी अरब के दौरे से आए थे, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तुर्की का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या मामला है सर? ये जहर खाने के पैसे नहीं है तो पैसे लेने जा रहे हैं ना, कि जहर ना खाना पड़े। ये दौरे कोई जाती नवियत के नहीं है, ये दौरे जो पाकिस्तान को फंड मिलने थे सऊदी अरब से, अच्छा, उसके हवाले से एक मीटिंग है, और ये इकोनॉमिकल एक मीटिंग है जिसके लिए मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत में उनको जो है बुलाया गया वहां पर, और वो जो सऊदी अरब ने जो वादा किया था $बिलियन के, मतलब कितने $बिलियन का, उसके हवाले से ये मीटिंग है। अच्छा, तो उसमें तो जाना तो पड़ता है ना भाई, जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि सर खारजा अमूर जब से संभाला है उस वक्त से लेके अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर ही घूम रहे हैं सर, तो ये मईशत हमारे लिए पहला मामला ये है ना कि पेट भरा होगा तो दीगर मामला देखेंगे ना, जब पेट ही नहीं भरा हुआ है तो फिर मामला कैसे देखेंगे? मईशत किसी की तरजीह है या सिर्फ यही दौरे हैं, दिफाई मामला ही तय करना है? मईशत उसी वक्त आप बेहतर कर सकेंगे जब आप मुल्क के हालात बेहतर कर सकेंगे। मुल्क के हालात उस वक्त बेहतर कर सकते हैं जब आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी वाज़ेह हो। आपको पता है कि जिस खित्ते में हम रहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है वो बहुत अहमियत रखती है। पिछली हुकूमत ने ये चीज़ नहीं सोची थी, जिसके वजह से उनको भी जो है प्रॉब्लम उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मुल्क को भी प्रॉब्लम उठाना पड़ा। अब ये इशू ये है कि जो बिलावल साहब है एज फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, वो जो ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। और आपको पता है IMF जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क के अंदर मैशियत के हवाले से, तो उनसे भी जो है बातचीत चल रही है इसी हवाले से, और उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब। अच्छा, तो उस वजह से जो है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज के दौरे हैं वो उसी हवाले से हैं। IMF के साथ मीटिंग हुई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, IMF के कुछ शराइत थे, आपने देखा कि पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, आज शायद बिजली की भी कीमत बढ़ा दी गई है, लेकिन ये टेम्पररी है। अच्छा, ये जब हमारे पास खजाने जो खाली, देखे पिछली हुकूमत 4.25 साल चोर डाकू में लगे रहे, लेकिन उन्होंने इकॉनमी को ठीक नहीं किया। अगर उन चोर डाकू जो से आप कहते हैं जी नैब ने इतना पैसा निकाला है या आपकी रिकवरी है 400 अरब की, वही पैसे आप मुल्क के खजाने में लगाते तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। हमें इस वक्त अपने आप को इस क्राइसिस से निकालना है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, उससे अपने आप को एक दफा स्टेबल करना है, और उसके बाद फिर मुल्क की हालात सही हो जाएंगे। नबील साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी दोबारा शामिल करें। साहब ये बताइएगा, ये मरियम नवाज साहबा की क्लिप निकल कर आया कि मीडिया को मैनेज करती हैं, आप चीज़ों को तस्लीम तो कर रहे हैं, मैं इस पर यकीन जानिए मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि सियासतदान तस्लीम कुछ नहीं करता है, अच्छी चीज़ करेगा तो तस्लीम कर लेगा, वो भी किसी और ने की होगी,
चले, हमारा राब्ता चौधरी साहब से मुनक़ता हो गया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असम्बली से जो इस्तीफे दिए हैं वो मंजूर हो गए हैं? अगर मंजूर हुए हैं तो तकरीबन 100 के करीब, अगर मैं मखसूस नशिस्त से हटा दूं तो 100 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर इलेक्शंस कराए जाने हैं। क्या इलेक्शंस वहां पर कराए जाएंगे और क्या ज़िमनी इलेक्शंस होंगे या फिर वाकई में जनरल इलेक्शंस की भी तैयारी मुकम्मल इन लोगों ने कर ली है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।